कि क़यामत की जो आपने डेट दी है, हमारे पास कितना टाइम रह गया? जी, हमारे पास जो है टाइम तो बहुत कम रह गया है। कम रह गया? बहुत कम रह गया है। और एक तो डेट जो मैंने अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि जिसमें सूर फूंकी जाएंगी, वो 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन आएगा। 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन, ठीक है जुम्मे ना? का दिन। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये तो फिर आने वाली है। हाँ, ये 1532 हिजरी। अब आप अंदाजा कर ले कितना फासला है बीच में। हिजरी मेरा की ख्याल है बात है। 40-45 साल, नहीं नहीं 50 नहीं साल। नहीं नहीं, 32 तो वहाँ से हो गए, और अब आप 65 साल तकरीबन, या 56 साल, कितने साल, 55 साल आगे, 55 साल। 55 साल और 32 साल आप और जोड़ लें तो कितने हो गए? 55 और 32 हो गए आपके 80, 65, 75, 85, 87 साल, 85 और है 87 साल, 87 साल। ठीक है ना? ये 87 साल जिसमें सूर फूंकी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वाकयात है ना, वो बड़े यानी हेबतनाक है, दिल दहलाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, वो ऐसी तस्वीर है कि जिसमें आप, अगर मैं मेरी बात को समझ गया और या मैं तस्वीर बनाने में कामयाब हो गया आपके सामने, हदीस और कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो शायद आप सोना भूल जाएंगे, ख्वाब देखना भूल जाएंगे, बिल्कुल। और वो बड़े करीब है। लेकिन तिजानी साहब, एक बात है कि क़यामत का तो इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डेट और एग्जैक्टली दिन तो नहीं तायुन किया कि भाई इस दिन आना है, डेट आनी है। एक सवाल है, तो ये आपने कहाँ से चीज़ों को लिया जो आप बोल रहे हैं सूर फूंकी जाएगी और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? एक तो बात ये है कि ये जो यानी कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला ने, सिर्फ अल्लाह को ही खबर है, तो सूरत आराफ में अल्लाह ताला से फरमाया है एक जगह पे, जहाँ पे लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के ही मुतालिक सवाल करते हैं। आखिरी में, उस आयत के आखिर में, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बोला, अक्सर ज़िद्द किसकी? कम की। इसमें जो अवला है, यानी पहल, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है, उनको इल्म था। ठीक है ना? अब हुज़ूर के बाद सहाबा को भी होंगे, जो ख़ास सहाबा होंगे। हज़रत अली पहले मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बाबुल मदीनतुल इल्म है वो। अच्छा, उनको इल्म था, ठीक है ना? अच्छा, अब बात यह कि आपने कहा तारीख़ नहीं बताई, तो हुज़ूर के ज़माने में तारीख़ का इजरा ही नहीं हुआ। वो तारीख तो फिर हज़रत मौला अली के दौर में, नहीं, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर के दौर में, और मौला अली ने की। हाँ, ठीक है ना? हिजरत मदीना के बाद। हाँ, बहुत जब ज़रूरत पड़ी कि भाई तारीख लिखी जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हिजरी तारीख शुरू करे, हिजरी से तारीख शुरू करे, और चांद की तारीख से इसको बयान कर दे। तो इस तरीके से बात चली। अच्छा, अब हदीसों से जो हमें समझ में आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 1500 बरस की मोहलत दी गई है, और उम्मत से मुराद तमाम दुनिया है। इससे मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, ठीक है, तमाम दुनिया, ठीक है ना? हदीसों और रिवायतों से यही समझ में आती है कि पिछली उम्मतों की मुद्दत हमसे ज़्यादा थी और हमारी कम है, लेकिन हमें अजर में ज़्यादा है। हम अजर में ज़्यादा है, दुगना है, पर मोहलत में उनसे कम है। वो कैसे निकाला 1500 वाला? अच्छा, 1500 कैसे निकाला? 1500 के लिए तो हदीस एक है, और दीगर हदीसों में, रिवायतों में जहाँ उनकी उम्र की डिफाइन होती है, वो होती है कोई 2500 बरस एक रिवायतों से, और एक रिवायत से 2100 बरस बनती है। और यहाँ जो हमारी जो उम्र मुद्दत बनती है, वो हुज़ूर सल्लम की एक हदीस है जो अबू दाऊद में भी है और सुनन अहमद में भी है, दोनों में। उनमें बस थोड़ा सा अल्फाज का वो है इख्तलाफ, लेकिन मायना यही बनता है कि हुज़ूर सल्लम ने अपनी और अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी उम्मत की मुद्दत के लिए थोड़ी सी ताख़ीर कर दी जाए, आधे दिन की। और पूछा गया कि आधे दिन से कितनी मुराद करेंगे? 500 बरस, ठीक है ना? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हारा 1000 बरस एक दिन है मेरे पास, एक दिन। सही, ठीक है ना? अच्छा, इस वजह से आपने 500, ये 1500 बरस, ये सिर्फ मेरी नहीं। अच्छा, ये एक बात बता दूं, 1500 बरस पे मुझसे पहले भी उलमा इत्तफाक कर चुके हैं। ये बात मेरी नहीं है सिर्फ कि मैंने कोई ये नई बात निकाल ली, ये मेरी नई बात नहीं है। पिछले भी जो उलमा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी यही डिफाइन किया कि 1500 बरस ही हुज़ूर सल्लम की उम्मत की जो है ना, इस हिसाब से क्या बनती है जो ड्यूरेशन है? अब 1500 बरस जो है ना, हमारे पास जो है ना 2 गर्दिशें, और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमा दिया कि चांद और सूरज को पैदा ही इसलिए किया गया कि तुम अपने दिनों को और बरसों को इसमें गिन लो। सही है, चांद की अलग है, सूरज की अलग है। हाँ, इनके बीच में डिफरेंस है 11 दिन का। अच्छा, 11 साल में, सही। और एक सदी में 3 बरस का आ जाता है डिफरेंस, और 1500 बरस में 45 बरस का डिफरेंस आ जाता है। जो डिफरेंस आता है 1500 बरस में 45 साल का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अब ये डिफरेंस को समझना है, क्योंकि जो
वाक़यात और हवादिस जो आएंगे, ठीक है ना, उससे हमें समझ में आती है कि ये डिफरेंस जो है इस तरीके से डिवाइड होंगी। एक तो बात यह है कि हुजूर की बासत से लोगों पे अल्लाह ताला की हुज्जत कायम हो गई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुज्जत शुरू हो गई अल्लाह की कि यह आखिरी नबी आ गया, अब इसके पैगाम को जो तस्लीम करेगा वही कामयाब है। तो आपकी बासत से हमने सूरज की गर्दिश को तैरना शुरू किया, क्योंकि चांद की गर्दिश का हिसाब जो है हिजरत से शुरू हो गया है, वो 13 बरस की बात है, ठीक है ना। तो 45 में से 13 बरस पहले काट लिए तो कितने बचे? 32 साल। 32 साल। अब 32 साल आगे कर दीजिए जाए, जब 1500 बरस हिजरी पूरे होंगे तो आगे 32 साल होंगे। तो जब 32 साल पूरे होंगे तो पहली सूर फूंक दी जाएगी। पहली सूर इस हिसाब से 1532 हिजरी, पहली मुहर्रम। कितने 87 साल बन रहे हैं? ये तो 87 साल बन रहे हैं टोटल, जो अभी से हम भाई साहब जो हिसाब के हिसाब से 87 साल पहली सूर फूंक दी वो जाएगी। पहली सूर फूंकी।